ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्यात् आत्मनः मायां यथा आभासः यथा तमः। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते रहित अर्थम सार यत जो प्रतीयेत प्रतीत होता है न नहीं प्रतीयेत प्रतीत होता है च तथा आत्मनि मेरे प्रसन्न में तत् वह विद्यात् तुम्हें जानना चाहिए आत्मनः मेरी माया यथा जिस तरह आभासः प्रतिबिंब यथा जिस प्रकार तमः अंधकार। तो हम लोग तात्पर्य थोड़ा पढ़े बाकी रह गया था तो वो अधूरा था, वहां से चालू करेंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे ही संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। हमारा 1, 2, तीसरा पैराग्राफ से पढ़ना बाकी था। वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रमी है। यह निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चतुर्श्लोकी भागवतम का ये दूसरा श्लोक है। इससे पहले के श्लोक के अंदर भगवान बताए, सबसे पहले मैं था और सब कुछ मेरे से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद मेरे में रहता है और फिर मेरे अंदर वापस आ जाता है। अहम एवा समावज्ञरे बताए थे, यानी कि जो पूरा अस्तित्व है उसका जो आधार है वो क्या है? वो भगवान है। खाली आधार नहीं है, उसकी उत्पत्ति का कारण भी है। अभी ये श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि जो भी चीज जो हो, अगर वो चीज मेरे संबंध में नहीं है तो कृष्ण के संबंध में कौन सी चीज नहीं है? सब चीज तो भगवान के संबंध में है। मगर जो कोई व्यक्ति उसका संबंध भगवान कृष्ण के साथ देखता नहीं है तो समझना चाहिए वो क्या है? माया है। जिस प्रकार अंधकार के अंदर एक प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो जो अंधकार में जो प्रकाश होता है वो वास्तविक प्रकाश नहीं है। वो वास्तविक प्रकाश का क्या है? प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रकाश जो है वो बाहर होता है। तो उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया था इससे पहले के क्लास के अंदर। अभी श्री प्रभुपाद जी जो बताते हैं इस श्लोक के अंदर, अभी तात्पर्य में यहाँ, तो वेदांत सूत्रों से प्रारंभ होकर प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि वेदांत सूत्र में द्वितीय सूत्र है जन्म आदि यश यतः। ये उत्तर है। इससे पहले एक प्रश्न पूछा हुआ था सूत्र के अंदर, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो यानी कि अभी क्या करो? ब्रह्म जिज्ञासा करो। ओके, ठीक है, हम ब्रह्म जिज्ञासा करें, बता रहे आप हमको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। मगर ब्रह्म है क्या? क्या है ब्रह्म? तो उसका उत्तर फिर दूसरे श्लोक में प्राप्त होता है सूत्र के अंदर, जन्म आदि यस्य यतः। कि जो ब्रह्म है वो सभी चीज का उत्पत्ति, हर चीज उसमें आदिम रहती है और प्रलय के बाद भी उसके अंदर ही समा जाती है। जैसे तैत्तरीय उपनिषद के अंदर बताते हैं, इतानी इमानी भूतानी जायते। हाँ, श्लोक पूरा होता है कि सब कुछ है उससे उत्पन्न होता है और फिर बाद में सब कुछ इनमें आ जाता है। तद ब्रह्मवेति, वो क्या है? वही ब्रह्म है। अभी यहाँ समझना है कि जो भगवान है सभी चीजों के मूल कारण है। तो मूल कारण होने के कारण कोई चीज उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हम देखते एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष को पकड़ के कौन रखता है? एक मूल। जो मूल होता है वो वृक्ष को पकड़ के रखता है और मूल के ऊपर डालियां होती है, पत्ते होते हैं, फूल होता है, सब कुछ होता है। मगर डाली और पत्तों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो अपने अस्तित्व के लिए मूल के ऊपर निर्भर है। हाँ, अगर मूल नहीं होगा तो डाली वाली भी नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से जितनी भी सृष्टि हो रही है उसके मूल कारण जो है वो भगवान है। और फिर एक चीज और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम शक्ति के बारे में चर्चा किया था भगवान की,
हाँ, 3 प्रकार की शक्तियां है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति जो है। अभी भगवान और जीव जो है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति का कारण कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान के सभी गुण जो हैं वो जीव के अंदर आते हैं, जीव के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एक गुण है भगवान का परम स्वतंत्र होना, स्वराट। हम भागवतम में ही पहले श्लोक में प्राप्त करते हैं ये शब्द स्वराट। भगवान पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। अभी जीव जो है भगवान की शक्ति है, और जीव अपना अस्तित्व भगवान के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये गुण जो है वो जीव के अंदर भी आता है। इसलिए जीव भी क्या है? स्वतंत्र है। मगर फर्क क्या है? जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बताए कि जीव की स्वतंत्रता भगवान की स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर है। इसलिए ऐसा झूठा दावा करना कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं, ये क्या है? माया है। तो हमने पहले बताया कि माया का मतलब क्या है? जो चीज को भगवान के संबंध में नहीं देखना वो क्या है? माया है। और जब जीव ऐसा मान लेता है कि मेरी स्वतंत्रता पूर्ण है, वो अपनी स्वतंत्रता का संबंध भगवान के साथ देखता नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? माया। और यही हम देखते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता है पूरा यही विषयों को लेकर ज्यादा चर्चा करते हैं। जैसे अर्जुन था, तो अर्जुन क्या सोच रहा था? मैं स्वतंत्र हूं, मुझे युद्ध नहीं करना है। यानी कि जीवात्मा जो है वो खुद अपने तरीके से अपनी इच्छाओं को भोगना चाहता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार रहना चाहता है। मगर हम देखते हैं भगवान पूरा गीता समझाए अर्जुन को, और अर्जुन समझा, और फिर अर्जुन समझ गया कि वास्तव में हमारी स्वतंत्रता जो है भगवान की स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर कर स्वीकार करता है भगवान के अधीन रहना, तो ये माया नहीं है, क्योंकि वो स्वीकार करता है कि मेरी स्वतंत्रता उनके ऊपर अधीन है। अगर कोई जीव जो है भगवान की अधीनता स्वीकारता नहीं है और खुद स्वतंत्र बनना चाहता है, मगर हम देखें कि जीव की स्वतंत्रता हमेशा अधीन है भगवान के ऊपर, तो फिर जीव को नियंत्रित किया जाता है भगवान की माया शक्ति के द्वारा। और वही माया है, माया शक्ति के प्रभाव में जीव क्या सोचता है? मैं स्वतंत्र हूं, जबकि वो पूरा क्या है? उसके अधीन है। तो ये संबंध ज्ञान जो है यहाँ समझाया है कि सभी व्यक्ति को ये झूठा दावा छोड़ देना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, हम पूरा पूरा निर्भर है भगवान के ऊपर। जब ये पॉइंट को समझेगा, इति मत्वा भजन्ते माम, जो को ये चीज समझता है, तो क्या होगा? वो भगवान का शरणागत होगा। अगर हम भगवान के शरणागत नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं स्वीकार करते भगवान का स्वामित्व। हम अभी भी सोच रहे हैं कि भगवान का अलग अस्तित्व है और मेरा अलग अस्तित्व है, भगवान का अपना इंटरेस्ट है, मेरा खुद का अलग इंटरेस्ट है। भगवान उनके धाम में आनंद करते हैं, मैं मेरे घर में आनंद करता हूं। भगवान भगवान का जाने, मैं मेरा जानो। सही बात है, ऐसा ही जानना है। मगर हमको समझना है कि भगवान के आनंद के अंदर हमको संयोग करना, यही हमारा क्या है? स्वतंत्रता का सदुपयोग है, यही वास्तविकता है। और भगवान से अलग इंटरेस्ट करना, भगवान से कुछ अलग चीज की इच्छा करना, वही माया है, वही माया है। तो हम इतना सुनते हैं
इतना पढ़ते हैं फिर भी ये जो बेसिक पॉइंट जो है हम भूल जाते हैं। हम इसलिए दो चीज बताए हैं, एक है भक्ति ही और भक्ति भी। यही फिलोसॉफिकल पॉइंट समझाता है ये। भक्ति भी और भक्ति ही का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है? अब भक्ति भी करते हैं कि भक्ति ही करते हैं? क्या कुछ पता नहीं अभी तक क्या है? अब भक्ति भी करते हैं कि भक्ति ही करते हैं? प्रभु भाई क्या करते हैं? नहीं पता है? भक्ति पता है भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति भी के भक्ति ही। पीछे वो प्रभु सो रहे हो, भक्ति भी के भक्ति ही क्या होना चाहिए? भक्ति भी और यहां से बालकनी में से भक्ति भी भक्ति ही। प्रभु जी जो बताया वो सही है? उत्तर उनका क्या है? ही के भी तो ये हमको समझना है। देखो ये हमारा अभी तक गलत समझ है। इधर देखो, भक्ति के अलावा जो भी कुछ विचार करना, जो भी कुछ प्लान करना, वो सब माया है, ये सब इल्यूजरी है। हाँ, क्योंकि जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, उसको डिपेंड है पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर। जैसे हमारा हाथ है तो हाथ का एक ही काम होगा, शरीर के साथ सहयोग करना। अभी हाथ का और दूसरा कोई काम हो सकता नहीं है। अगर हाथ सोचता है कि मेरा काम जो है देखना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माया है, माया है ये, क्योंकि ये हाथ का फंक्शन नहीं है। तो वर्तमान समय में जो है हमारी स्थिति जो है ऐसी है, हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान चुके हैं। ठीक है, हम भगवान को मानते हैं, मगर हमारा क्या अलग इंटरेस्ट है, तो ये माया है ये। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बताते हैं, अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाता है, इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि के आभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर में के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व, मृत शरीर व प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र वैसे ही का वैसा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। इसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त और भ्रम के कुछ भी नहीं होते। उस दिन सवे साहेब को लेक्चर दिया था, पूरा यही विषय के ऊपर समझाया था कि पूरा विज्ञान जो है वो खड़ा हुआ, विज्ञान गलत नहीं है, स्वीकार्य है, अगर उसका उद्देश्य हो सही चीज जानना। और इसके बारे में गीता के अंदर भगवान भी इसका समर्थन करते हैं। हाँ, भगवान तीसरे अध्याय में बताए कि दो प्रकार के लोग जो है परम सत्य को जानने वाले हैं। कर्म योगेना योगिनाम, ज्ञान योगेना सांख्य योगेना ज्ञानिनाम, ऐसा श्लोक आता है
दो प्रकार के लोग हैं, एक है जो कर्मयोग के द्वारा समझते हैं, और दूसरे कौन है? सांख्य योगेन योगिनाम। तो सांख्य जो है वही विज्ञान है, आज का मॉडर्न विज्ञान है। सांख्य यानी कि विश्लेषण करना, अपने बुद्धि के द्वारा हर चीज का विश्लेषण करना, और विश्लेषण करके एक नतीजे पे पहुंचना कि ये चीज हो है तो ये चीज का कारण क्या है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, हम आम खा रहे हैं, तो आम खाया तो लगा मीठा, फिर हम विश्लेषण करेंगे कि आम आया कहां से, तो फिर हम थोड़ा और छानबीन करेंगे और फिर पाएंगे कि आम तो पेड़ पे लगता है। फिर हम जो फूल है उसका विश्लेषण करते हैं, फूल कहां से आया, तो फिर हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, कहां से आता है फूल, मतलब पत्तों से फूल आता है। पत्ता कहां से आया, मतलब डाली से आता है। डाली कहां से आया, बोला थल से आता है। थल से कहां से आया, बोला मूल से आता है। मूल कहां से आया, बोला वो बीज जो होता है वो उससे आता। बीज कहां से आया, तो ये क्या है, विश्लेषण करना, उसका कोज और इफेक्ट, अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं कोज एंड इफेक्ट। इफेक्ट यानी कि उसकी असर, और कोज यानी कि कारण। तो यहाँ जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक और चिंतक ये भौतिक सृष्टि को देखते हैं, सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि इत्यादि, मगर ये चीज देखकर वो लोग ज्यादा भ्रमित होते हैं। अभी एक प्रश्न पूछता हूं आपको मैं, भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके बारे में वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? क्या मानना है? नहीं, भगवान है कि नहीं है उससे प्रूफ हो जाएगा। भगवान है कि नहीं है उसका प्रमाण क्या है? प्रश्नों को पूछेगा आपको और आप उत्तर नहीं पाएंगे, शायद हो सकता है। बोला ये तो बहुत सरल प्रश्न है कि भगवान है कि नहीं है, उसका कैसे हम उसको कन्विंस करेंगे कि भगवान है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, क्या प्रमाण है उसका। देखिए, सूर्य होता है, बादल से ढका हुआ होता है, सूर्य हमको दिखता नहीं है। अगर कोई हमको पूछता है कि सूर्य है कि नहीं है, हम क्या उत्तर देंगे? है। इसका प्रमाण क्या है? तो सूर्य है, उसका प्रमाण ये है कि वो अपने प्रकाश, अपने शक्ति के द्वारा अनुभव हो रहा है, प्रकाश के माध्यम से। प्रकाश क्या, सूर्य की एक शक्ति है, तो शक्ति ही प्रमाण है कि शक्तिमान है। उसी प्रकार से अब पूरी भौतिक सृष्टि जो है, सूर्य है, चंद्रमा है, पूरा ब्रह्मांड है, ये हमको दिखता है, यही प्रमाण है कि भगवान है। उसको देख के ही क्या है, यही प्रमाण है कि भगवान है। अभी जो वैज्ञानिक हो गए वो लोग जो है, ये सब चीजों के कारण क्या है, जैसे मैं उदाहरण दिया, जो आम का कारण ये है वो है, तो इसके कारण को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। चंद्रमा कहां से आया, तो स्कूल के अंदर क्या पढ़ाते हैं, चंद्रमा कहां से आया, तो बोलते हैं कि चंद्रमा तो सूरज से ही निकला है। हाँ, क्योंकि सूरज में से सब ग्रह अलग अलग हुए हैं, तो ये उनके कारण है। फिर सूरज कहां से आया, एक स्टेप और आगे जाएंगे तो वो बोलते सूरज, तो फिर एक ब्रह्मांड तो बहुत छोटा था, विस्फोट हुआ तो सूरज बन गया।
तो कि एक स्टेप और आगे जाते हैं, विस्फोट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण से हुआ। तो ये साइंटिस्ट लोग जो है इतना कॉमन सेंस उपयोग करते नहीं है। इसका कारण क्या है? तो वो बोलते जनरली कि ब्रह्मांड के अंदर जो एनर्जी है वो तो हमेशा सनातन समय से अस्तित्व रखती है, इसलिए कोई भगवान जैसा नहीं है। वो एनर्जी अपने आप क्या करती है, एक्शन रिएक्शन करती है, क्योंकि एनर्जी ही अपने आप सब फेरफार करती है, अपने आप ब्रह्मांड के अंदर इंटरेक्शन करती है। मगर प्रश्न ये है हमारा, तो अगर वो बोलते हैं कि एनर्जी हमेशा से है, तो फिर क्यों आप स्वीकार नहीं करते कि भगवान में हमेशा से है? क्योंकि हम जब बोलते हैं उनको कि भगवान सब चीज के कारण है, भगवान है, तो उनका प्रश्न ये होता है, अगर भगवान सब चीज के कारण है तो भगवान को किसने बनाया? वो लोग ये प्रश्न करते हैं। तो हमारा उससे सामने आर्ग्यूमेंट है, तुम भगवान के कारण को बोल रहे हो, पर तुम खुद कारण क्या दे रहे हो कि ब्रह्मांड के अंदर मटेरियल जो है, जितने भी तत्व हैं, वो सब सनातन है। इसका कारण क्या है? और तुम उत्तर देते हो उसका कारण कोई नहीं है। तो वो लोग फिर क्या बताते हैं, हम उसको मैटर कहते हैं, आप उसको भगवान कहते हैं। ये उनका लॉजिक है। मगर उनके लॉजिक को हम काट सकते हैं। ओके, तो आप मैटर कहते हैं, क्या बताइए कोई मैटर जो है अपने आप मिलकर कोई चीज बना सकती है? जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद ने तर्क किया है कि वो बोलते हैं कि शरीर की रचना के लिए वो पूरा शरीर का फंक्शन जान लिया, कैसे शरीर चलता है पूरा। हाँ, तो क्या वो डेड बॉडी के अंदर फिर से पहले जैसा फंक्शन को ला सकते हैं? कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। अभी तक कोई वैज्ञानिक ने किया नहीं है। शायद वो ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूचर में हम कर देंगे, भविष्य में हम कर देंगे। इसलिए प्रभुपाद इसके बारे में क्या उदाहरण देते हैं कि भविष्य में कर देंगे तो तुम्हारी भविष्य की आशा में पूरा जीवन मेरा चला जाएगा। इस उदाहरण में आपको दो। साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कोई भगवान नहीं है, कोई कर्म नहीं है, यही जीवन सब कुछ है, इसलिए क्या करो, खा पी के मजा करो। और आपने उसकी बात मान ली और अपने जीवन जिया। आपकी उम्र हो गई 60 साल, और साइंटिस्ट लोग आएंगे और बोलेंगे ठहरो ठहरो ठहरो, थोड़ा गलती हो गया हमसे। अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद भी जीवन तो होता है, और एक भगवान भी है, और कर्म का नियम भी लगता है। तो सोचो आपका क्या हालत होगा। आपने पूरा जीवन किसके भी विश्वास करके जिया? साइंटिस्ट लोगों के ऊपर। परिणाम क्या हुआ कि अंत में वो लोगों ने जो बताया था उससे वो फिर गए। ओके, तो ये जो है वैज्ञानिक लोग जो है ये तरीका से कारण को जान सकते नहीं है, वो भ्रमित होते ज्यादा। तो ये क्या है, एक माया का और एक फेस है। श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग माया के फेस बता रहे हैं इसके अंदर, तो ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं ऐसा, आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छाद प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होती। तो श्रील प्रभुपाद जी साइंटिफिक एडवांसमेंट और जितने भी चौकोचांदी हो रही है, ये सब माया का ही प्रभाव है। जड़ विद्यार माया रवे गौ, तुम्हारा भजन है माता। क्योंकि ये चीज का संबंध भागवत के साथ नहीं है। हम साइंस के विरोधी नहीं है, हम साइंस के विरोधी नहीं है, हम साइंस के फॉलोअर हैं, हम साइंस के विरोधी नहीं है। अगर वो साइंस का उपयोग होता है भगवान की सत्ता को साबित करने में, तो वो साइंस माया नहीं है। मगर जब वही साइंस जो है, सो कॉल्ड साइंस, जो इतना पढ़ लिख कर भी भगवान की सत्ता को नहीं मानता है, तो फिर वो जितना भी वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, माया। जैसे ये जो स्टेटमेंट जो है
उस दिन सवेरे संजय प्रभु ने बताया था उस स्टेटमेंट के अंदर कि साइंटिस्ट लोगों को लग रहा है कि जगत के अंदर कुछ कमी है। क्या है? कुछ कमी है यहाँ। और हम लोग क्या करेंगे? हमारे साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा हम लोग, जैसे हमको गर्मी लग रहा है तो हम क्या करेंगे? अभी हम पंखा बनाएंगे, हम एसी बनाएंगे, हम इस जगत में जो जो कमियां हैं उसको हमारी बुद्धि लगाकर उसको दूर कर देंगे। और जगत को स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ ही हम स्वर्ग बना देंगे। हाँ, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का धारणा है पूरा। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? ये सब माया है। फिर आगे बताते हैं, माया की दो अवस्थाएं होती है, आच्छादक प्रभाव तथा क्षेपक प्रभाव। क्षेपिक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से वह अल्पज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया, अज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया गया है, अतः अल्पज्ञानी द्वारा ऐसा मृत्यु दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवद गीता 16:18-20 में कहा है, ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाले असुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बारंबार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदृष्टि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया, या अर्जुन की शिष्य परंपरा से, जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया, प्रबुद्ध होते हैं, उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है। हम सर्वस्व प्रभव मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सब के मूल स्रोत है। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है वही वास्तव में विद्वान है, और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है। तो रियल साइंटिस्ट कौन है? तो एक प्रवचन है हमारे गुरु महाराज का, इसमें बताया है कि आप लोग जो है आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिशाली है। आइंस्टाइन क्या है? मूर्ख है। वो बोले ऐसा मूर्ख है आइंस्टाइन? आइंस्टाइन ने बनाया E=mc²। अब जानते हैं उसको? वो सारे लोग नहीं जानते। ई क्या है पता नहीं है। ई यानी कि फॉर एलिफेंट होगा, हाँ, M फॉर मैंगो और C फॉर कैट, हम इतना ही समझते हैं। मगर E=mc², कितना जटिल विज्ञान है। हाँ, तो कितना थियोरी बनाया होगा आइंस्टाइन ने इसके अंदर। E यानी कि एनर्जी, M यानी कि मास, और C यानी कि प्रकाश का वेलोसिटी जो होगा वो है, उसका स्क्वायर भी क्या है वो थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, कैसे स्क्वायर होता है, और इससे मिलाकर एनर्जी होती है। अभी आइंस्टाइन ने पूरा उसका विश्लेषण कर दिया। जैसे मोबाइल फोन है, कैसे चलता है पूरा, मैं आपको एक चीज सिखा दूंगा। ये मोबाइल फोन है, एक कैमरा है, ऐसे काम करता है, इसके प्रोसेसर है, इसमें बैटरी है, इसमें स्क्रीन है, पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा। मगर मैं ये आपको नहीं बता पाया कि मोबाइल फोन किसने बनाया है। इसका उत्तर मेरे पास, बाकी इसका पूरा मैं विश्लेषण करके आपको बता दिया पूरा क्या है। तो आज के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो आपको पूरा जगत का विश्लेषण समझा देंगे आपको, मगर आपको नहीं बता पाएंगे जगत कैसे बना है, किसने बनाया, कौन भगवान है। हाँ, इसलिए रियल साइंटिस्ट कौन है? जो जानता है कि सब चीज के क्रिएटर कौन है? भगवान है। इसलिए शास्त्र बताते हैं, उपनिषद, क्या श्लोक है वो? क्या? सविज्ञाताम सर्व विज्ञान भवति। हाँ, जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। जैसे ये श्लोक के अंदर में ही बताया है, गीता के श्लोक के अंदर, कि जो व्यक्ति जानता है कि मैं सब चीज का कारण हूं, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमको प्रश्न करे कि भाई अच्छा अब भगवान को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो मुझे बताइए कि आपके बाल, आपके सिर के ऊपर कितने बाल हैं?
तो उसका अर्थ क्या है? हाँ, सिर के ऊपर कितने बाल है वो तो चलो बता नहीं सकते, मगर बाल कैसे आए वो बता सकता हूं। बाल का कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो मूल कारण को जानना वही विज्ञान है। कितने बाल है, क्या है, वो इससे कुछ महत्व नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न। तो श्री प्रभुपाद यही बताते हैं इधर। यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान के प्रतिबिंबक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचार व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूर स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। प्राचीन ऋषियों ने, औषधि विज्ञान, आयुर्वेद ने भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगत योगेनेर निच्छत्स्य चिदानंदे करूपिना पुंसोस्ति प्रकृति नित्या प्रतीच्छाएव भास्तव अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मनः अकरोद विश्वम अखिलम अनित्यम नाटकाकृतिम। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिनकी शक्ति प्रतिबिंब रूप से चकाचौंध करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति में ऐसे ब्रह्मपूर्ण कार्य में मृत पदार्थ भी भगवान की जीव शक्ति के संयोग से गति करते लगते हैं और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः भौतिक प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष वैज्ञानिक तथा शरीर क्रिया वैज्ञानिक भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। ऐसा निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि भगवद्गीता द्वारा हुई है, यह स्पष्ट है कि जीवात्मा भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति है, ज्येष्ठा शक्ति की प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति का प्रदर्शन है, भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यदि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। अल्पज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति यानी कि ताप को सीधा अग्नि ना मान कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान ना होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है, जो मूल प्रकाश है। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वह मूलतः वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। भगवान की दो शक्तियों की अपराशिता को माया या ब्रह्म कहा गया है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन अंधकार को दूर करना मुश्किल है। केवल उसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंब प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है। जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त ना हो ले, अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती। इसीलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है, भले ही वे वहां पर ना हो। किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसे भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों की नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को भगवद्गीता भागवत का श्रवण ऐसे पुरुषों से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति का विनाश होता ही है और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। तो यहाँ चीज समझना उदाहरण के द्वारा कैसे भगवान की प्रकृति सबको मोहित करती है। इसे ट्रेन होती है। आप देखो, ट्रेन है, एक छोटा बच्चा है, ट्रेन को देखता है, पीछे का डिब्बा है, कैसे चलता है वो? उसको उसके आगे और डिब्बा खींचता है, तो क्या निकालेगा नतीजा? वो
कि डब्बा चलता है क्योंकि उसके आगे वाला डब्बा उसको खींचता है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, उसके आगे डब्बा आएगा, ऐसे कहाँ जाएगा वो, इंजन तक। और इंजन क्या कर डब्बे को खींचती है। सही बात है कि इंजन डब्बे को खींच रही है। देखो इंजन फर्स्ट क्लास होगा, सब कुछ उसके अंदर व्यवस्था होगी, उसके अंदर ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। हाँ, तो ट्रेन खींचने का कारण कौन है, इंजन के ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर जो है वो मूल कारण है। इंजन अपने आप ट्रेन को खींच सकती नहीं। आजकल हो सकता है एआई के माध्यम से ऑटो पायलट मोड में रखते हैं, मगर ऑटो पायलट मोड में भी रखने के लिए पहले क्या है, एक व्यक्ति को उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना होता है, तभी चलेगी वरना नहीं चलेगी। हाँ, अभी ड्राइवर जो है वो गाड़ी को चला रहा है, अपने आप गाड़ी चलती नहीं। उसी प्रकार से जो भौतिक प्रकृति जो है, हाँ, वो भी इंजन की तरह ही है, वो घूम रही है, फिर रही है, सब गतिशील हो रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया सब चल रहा है। तो मूर्ख व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि अपने आप हो रहा है सब। जैसे हम पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर कि सूर्य का प्रकाश होता है, उससे बादल बनते हैं, उससे बारिश होती है। बस बारिश का कारण क्या है, ज़्यादा गर्मी होगी, बादल बनेंगे, फिर बादल ठंडे हो जाएंगे तो बारिश हो जाएगी, खत्म। सब भगवान कहाँ बीच में आ गए। इसलिए क्या हो रहा है, सब चीज प्रकृति के कारण ही हो रही है। एक नियम बना है कि गर्म हवा जो होती है ऊपर जाती है और भारी हवा नीचे आती है, बस नियम हो रहा है। जैसे भगवान कहां से बीच में आ गए, मगर बारिश कहाँ गिरेगी, कैसे गिराना है, कहाँ गिराना है, वो सब किसके कंट्रोल में होता है, भगवान के। इसको साइंटिस्ट लोग नकारते समझ सकते नहीं। इसलिए लोग एक तर्क बताते हैं कि लोग कई बार बोलते हैं कि बारिश जो होती है ज्यादा पेड़ लगाने से बारिश आती है। कई बार सुनते हैं ना, ज्यादा पेड़ लगाओ तो क्या होगा, बारिश होगा। मगर बारिश तो समुद्र में भी गिरती है, वहां कौन सा पेड़ होता है, वहां कौन पेड़ लगाने देता है, क्यों बारिश वहां गिरती है। और समुद्र में बारिश गिरती है तो कई बार प्रॉपर टाइम के अंदर बारिश गिरेगी तो उसके अंदर मोती भी होते हैं, शिप के अंदर मोती बनते हैं। यानी कि जो आस्तिक विज्ञान क्या है कि एक सुप्रीम प्रश्न जो है जो इस सबके पीछे कारण कर रहा है। और सुप्रीम प्रश्न कैसा है, उसने खाली बटन दबा दिया है। जैसे एक बहुत जटिल मशीन है, जैसे इंजन है, पूरा पूरा जटिल है पूरा, और इंजन खींच रहा है, खाली उसको चालू करने के लिए एक बटन दबाने की आवश्यकता है। एक बटन दबाया, गाड़ी चालू हो जाएगी और पायलट बैठ जाएगा शांति से, गाड़ी चलती रहेगी। तो एक बटन दबाना वही क्या है, वही सबसे बड़ा कार्य है। और वो कौन करते हैं, वो भगवान करते हैं। भगवान इच्छा करके अपनी अचिंत्य शक्ति के वो कार्य सिद्ध करते हैं। और एक पुश किया तो सभी प्रकार की क्रिया होना चालू हो जाती है। तो एक एक पदार्थ अपने आप इंटरेक्शन करना चालू कर देते हैं, सब क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये भगवान इसलिए बताए, भया दक्षिणा प्रकृति सुयते सचराचर, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में चलता है, कोई चीज मेरे कंट्रोल के बाहर नहीं है। भगवान बता रहे हैं पूरा। और फिर अभी जो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो तात्पर्य का जो उद्देश्य है इसके अंदर कि इस प्रकार की स्थिति में कोई व्यक्ति है वो अपने आप परम कारण को जान सकता नहीं है। कल एक श्लोक सुना था, नायमात्मा प्रवचन लभ्य ना मेदयना बहुश्रुतेन। यानी कि भगवान को या तो आत्मा को ना तो अलग जगह सुनकर या बहुत सारी चीज पढ़कर, ना तो वो अपनी बुद्धि की द्वारा समझा जा सकता है। कैसे, तद ऋणोते, जब भगवान उसको स्वीकार दर्शन करते हैं, भगवान उसको जनाते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए भगवान जो है, अगर हम अनुशुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो भगवान ही एक व्यक्ति है जो हमको ये ज्ञान दे सकते हैं। उसके द्वारा और कोई तरीका चलता नहीं है। इसलिए भगवान जो ये ज्ञान जो है, या तो भगवान खुद बताए या भगवान से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा बताए,
दोनों एक ही है। दोनों परंपराओं में जुड़े बिना कोई व्यक्ति जो है कभी भी सही चीज को जान पाएगा नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग जो है जो गुरु शिष्य परंपरा जुड़ने से पहले भी हो गए, मगर हमको पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, ये जगत कैसे चलता है। ठीक है, मानते थे भगवान को, मगर क्लियर नहीं था इतना। ठीक है, भगवान है, भगवान अपना काम करे, हम हमारा काम करें, कुछ क्लियर समझ नहीं थे। मगर जब हम गुरु शिष्य परंपरा में से ज्ञान ग्रहण किए तब हमको पता चलता है कि ये नहीं, ऐसा है पूरा। तो एक विश्वास तो करना ही है, आपको विश्वास तो करना ही है। या तो आप गुरु परंपरा पर विश्वास करो, या तो फिर ये सब साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास करो। और लास्ट में आ गया आपका मन। कोई बोलेगा मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है, तुम किसी पे विश्वास नहीं करते हो तो अभी जो तुम बोले मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूं, ये बात पे तुमको विश्वास है कि नहीं है, वो भी समझना है, वो भी इसमें विश्वास होना चाहिए। देखो, विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, मन अब जी पाएगा नहीं। मैं नाक खोलूंगा नहीं, क्यों? मुझे विश्वास नहीं है कि इसमें पॉइजन है कि नहीं है। पहले मैं प्रूव करूंगा कि इसके अंदर जहर नहीं है, तभी मैं नाक खोलूंगा, तब तक तो मर जाएगा। तो विश्वास तो सबको करना ही पड़ेगा। मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा नहीं, क्यों? पहले मैं देखूंगा नीचे के बम बम तो नहीं है ना कुछ, तब एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, मुंबई जाना है, ट्रेन में बैठे हुए हो, ड्राइवर के बाजू में बैठूंगा, ड्राइवर पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएगा। विश्वास नहीं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि विश्वास के बिना हम जी पाएंगे नहीं। अभी प्रश्न ये होता है किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास करें, ये हमारी परीक्षा है और यही हमारा स्वतंत्रता का सदुपयोग है कि हम जो है किस पे विश्वास करें। तो विश्वास किसके करो? भगवान की शिक्षा पे करो, भगवान को करो। इसको कहते हैं आस्तिक विज्ञान। ये आस्तिकत्व है, वेदों पे विश्वास करना, शास्त्र पे विश्वास करना। ठीक है, विश्वास तो करना ही है सबको। एक लास्ट पैराग्राफ है, पढ़ लेता हूं मैं, फिर खत्म करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण है। सभी जीव ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगण्य चिड़ी तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं। और इसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके, भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यानी कि उनको ये भगवान का सहायता चाहिए। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देखा पाना संभव है, किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो। कोई बोलेगा मुझे भगवान दिखाओ, तो क्या होगा? क्या उत्तर देंगे हम लोग? जैसे कोई बोलेगा रात को मुझे सूर्य दिखाओ, तो क्या होगा? सूर्य को देख पाएगा? दिखाओ। जब तक सूर्य खुद अपनी इच्छा से आएगा नहीं, और सूर्य के प्रकाश से ही वो उसको देख पाएगा, सूरज को। हम सूरज को देखने के लिए भी किस पे निर्भर हैं? सूरज के ऊपर। वरना हमारी एक दो आंख कुछ काम में आने वाली नहीं है। जब सूर्य होगा तभी हम सूर्य को देख सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान को समझने के लिए, भगवान को देखने के लिए हम भगवान के ऊपर ही निर्भर है। ऐसे एटीट्यूड के द्वारा कोई भगवान को देख सकता नहीं है। अतः भगवान की विविध शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता। ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अंतर्गत शक्ति का प्राकट्य है और किसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त है, कि अभी तो जिसे किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंग शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। तो भगवान को देखना, भगवान की अंतरंग शक्ति के माध्यम से उनको देखना। ये सूर्य को देखना यानी कि सूर्य के प्रकाश से सूर्य को देखना।
तो ये जब तक सूरज स्वेच्छा से कृपा नहीं करेगा तब तक कोई सूरज को देख पाएगा नहीं। तो भगवान जब कृपा करेंगे तभी जीव देख पाते हैं। तो हम देखते हैं भगवान कृपा करते हैं, भगवान खुद आते हैं, अपने भक्तों को देखते हैं, प्रचार होता है पूरा कि जिससे क्या लोग भगवान को देख पाए, समझ पाए। ओके, तो ये तात्पर्य भी यहाँ पूर्ण होता है। किसी का कोई विषय के ऊपर प्रश्न हो टिप्पणी तो पूछ सकते हैं, कमेंट किसी का। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।